हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज मैं आपको रुद्राक्ष दीक्षा के बारे में बताने वाली हूँ, जो श्री सद्गुरु जी के कृपा से हमें प्राप्त हुआ है और सद्गुरु जी के द्वारा ये हमें भेजा गया है। इसमें हमें क्या क्या मिला है आज मैं आपको ये बताऊँगी। दूसरा कि इससे किस तरह से हम इसे धारण कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। इसमें हमें एक नोट मिला है जिसमें रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है और जो जो इसमें आया है सद्गुरु की कृपा से उस सब के बारे में बताया गया है। इसमें रुद्राक्ष है, जो रुद्राक्ष धारण करने से हमें आदि योगी शिव की कृपा मिलती है और हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ध्यान करने में हमें इसमें सहायता मिलती है। दूसरा, इसमें एक मिलेगा अभय सूत्र, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, जिसे पुरुष जो होंगे, जो जेंट्स होते हैं, वह अपने दाहिने हाथ पर बांधें और जो महिलाएं होंगी, लेडी होंगी, वो अपने बाएं हाथ पर या उल्टे हाथ पर बांधें। और इसे कम से कम 40 दिन तक पहनना होता है। यह डर को दूर भगाता है। आप कहीं भी इसे पहनकर जा सकते हैं, लेकिन इस पर हमें ध्यान रखना है कि जब इसे आप खोलेंगे, इसकी गांठ खोलकर या फिर इसको जलाकर ही उतारना है और फिर इसे किसी गड्ढे में दाब देना है। लेकिन ध्यान रखें, इसको काटना नहीं है, केवल खोलना है और या फिर जलाना है। और इसमें एक हमें विभूति मिली है। पहले ये एक आदि योगी की तस्वीर मिली है। सबसे बड़े आदि योगी भगवान शिव हैं। दूसरा, इसमें हमें एक विभूति मिली है। ये जिस विभूति में ये वाइट कलर का इसमें मिली हुई है विभूति, इस विभूति को लगाने से अगर जिस घर में बच्चा है उसको नज़र लग जाती है या उसको किसी बात का भय लगता है या डरावने सपने आते हैं, या किसी को भी, बच्चा, बूढ़े या कोई भी, अगर कोई किसी भी तरीके से परेशान है या नेगेटिविटी, तो वो इस विभूति को अपने गले पर, कंठ पर, अपने मस्तिष्क पर लगा सकते हैं। इसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, सकारात्मकता मिलती है और ध्यान करने में भी काफ़ी बेनिफिट देता है ये। और अब हम निकालते हैं इसमें से रुद्राक्ष। ये रहा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को आप चाहें तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पहनने के लिए ले सकते हैं। इसके अंदर एक धागा है, एक रक्षा सूत्र है और इसका एक धारण करने का एक तरीका भी होता है कि 24 घंटे इसको आपको शुद्ध देसी घी में डीप करके रखना होता है, इसमें भिगो के रखना होता है। फिर 24 घंटे के बाद में फिर इसे 24 घंटे के लिए वसा युक्त दूध, जिसमें फैट होता है, उस दूध में इसे 24 घंटे तक भिगोना होता है। देखिए, इसमें एक रक्षा सूत्र है, ये रक्षा सूत्र है, और एक इसमें पहनने के लिए है, जिसमें हम इस रुद्राक्ष को इसके अंदर पिरो के इसको गले में धारण करेंगे। बस हमें एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि इसे जैसे कि हम 24 घंटे घी में डुबो कर रखेंगे, फिर उसके आफ्टर फिर 24 घंटे हमें इसे वसायुक्त दूध में भिगोना होगा। उसके आफ्टर हमें क्या करना, जैसे 48 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे घी, 24 घंटे दूध, उसके बाद में हम इसे साधारण पानी से हल्के हाथ से रब करके इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में हमको ये इसे धागे में पिरोना होगा और उसको अपने गले में धारण करना होगा। बस इस पर हमें एक बात का ध्यान देना है कि इसको नहाते समय बिल्कुल भी धारण ना करें। अगर आप इसको धारण करने से पहले इतना ध्यान रखें कि साबुन ना लग पाए इस पर, क्योंकि साबुन से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और दूसरा, ये आदि योगी की जो शिव प्रभु के जो पूरे विश्व के सबसे बड़े आदि योगी हैं भगवान शिव, इसकी तस्वीर को आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। अपने जहाँ ध्यान करते हैं आप इसे वहाँ भी लगा सकते हैं। एक बात और आपको बतानी है कि जो भी आप ये रुद्राक्ष धारण करेंगे, इसको किसी दूसरे का हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि ये रुद्राक्ष है ये। सो डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप ये रुद्राक्ष पहने तो किसी दूसरे का हाथ आपके रुद्राक्ष पर नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी कंडीशन में, अगर ऐसा लगता है कि आपकी को ये रुद्राक्ष कहीं नहीं पहन के जाना है या आपको ये अभी नहीं पहनना है, तो आप इसे किसी भी साफ सफ़ेद कपड़े में इसको रखकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। जब आप कहीं से आते हैं या जब आपको लगता है कि अब ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए,
तो आप फिर से उस रुद्राक्ष को ऐसे ही फिर अपने गले में धारण कर सकते हैं, प्रभु शिव का नाम लेकर। सो धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। ओम नमः शिवाय।